नए साल पर खुलने वाला है योगी सरकार का पिटारा, मालामाल होंगे किसान और युवा। नए साल में 3 तोहफे देंगे सीएम योगी, योगी के ऐलान से मचा सियासी हल्ला। सबको पता था कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये ना लोगों को उम्मीद थी और ना विपक्ष ने सोचा था। देखिए कौन से 3 बड़े तोहफे प्रदेश को देने वाले हैं सीएम योगी और कैसे किसानों को करने वाले हैं मालामाल। सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक योगी सरकार हमेशा वादों को लेकर घिरी रही, लेकिन इस बार सीएम योगी ने ऐसा धमाका किया है कि विपक्ष का माथा चकरा रहा है और प्रदेश की आवाम तारीफों के पुल बांध रही है। नए साल के मौके पर सीएम योगी प्रदेश के किसानों और युवाओं को मालामाल करने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। सीएम योगी ने 3 अहम और बड़े तोहफे देने का फैसला किया है कि विपक्ष भी अब गश खा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने भी नहीं सोचा था कि सीएम ऐसा कुछ कर जाएंगे। विपक्षी नेताओं का माथा चकरा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चुनावी मौसम में सरकार के इस कदम का काट कैसे ढूंढा जाए। तो देर न करते हुए सरकार ने जो 3 बड़े फैसले लिए हैं उनकी बात करते हैं और बताते हैं कि सरकार का पहला बड़ा फैसला क्या है। तो सरकार का सबसे पहला फैसला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हक में है। सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक सरकार पर आरोप लगता था कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ठगा है और नौकरी का सपना दिखाकर सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि नए साल में पीएसी पुलिस की बम्पर भर्तियां निकाली जाएंगी और युवाओं को फोर्स में आने के मौके मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार के फैसले की माने तो सरकार आरक्षी, पीएसी और फायरमैन के कुल 35,757 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो इसमें करीब 32,000 पद नागरिक पुलिस के होंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही भर्ती के मौके दे सकती है और बेरोजगारों के लिए यह तोहफा सबसे अनमोल होगा। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की। तो गन्ना किसानों को लेकर सरकार पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर सरकार गन्ने के दाम तो बढ़ाती रही है, लेकिन फिर भी किसानों के हालातों को लेकर सरकार सवालों से घिरी रही। साथ ही बिचौलियों की चालबाजी के चलते सरकारी फैसलों का किसानों को फायदा नहीं मिल पाया। साथ ही किसान गन्ना तो बेच देते थे, लेकिन कम मिलों के चलते भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में अब सरकार ने पुराने बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत मथुरा के छाता से होगी। मथुरा के छाता की मिल को शुरू करने में करोड़ों का खर्चा आने वाला है। छाता के बाद अन्य मिलों को चालू करवाया जाएगा ताकि किसानों की स्थितियों में सुधार लाया जा सके। सरकार का तीसरा बड़ा फैसला सबसे अहम है। सरकार नए साल में जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको नया घर देने का प्लान बना रही है। सरकार आवास विकास योजना के तहत शहर के मिडिल क्लास लोगों को सस्ती दरों पर आवास और प्लॉट मुहैया करवाएगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नए घर के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा और उसके बाद विभाग आपसे खुद संपर्क करेगा। इन 3 अहम फैसलों के अलावा सरकार की तरफ से गरीब बेटियों को भी तोहफे देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि जिन लड़कियों की शादी में अनुदान दिया जाता है उसका भुगतान बढ़ाया जाए और हर हाल में गरीबों की मदद की जाए। सरकार के फैसले जहां प्रदेश में हलचल पैदा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के कान खड़े हैं। सरकार के इन फैसलों को आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।